कि यहाँ पे ऑफिसर्स तो हैं लेकिन काम कुछ नहीं। और अगर कोई ऑफिसर्स काम कर भी रहे, हो भी रहे, तो वो अपनी मजाज और चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं। और असेंबली इलेक्शन और पब्लिक सरकार ही इस निज़ाम को जो है वो दुरुस्त कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त का जो हमें जो मिला हुआ इस वक्त जो निज़ाम है वो पब्लिक के हक का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका ग्राउंड पे नजर ना आना ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। ने जितना रोल म्युनिसिपैलिटीज को लेके इस वक्त एलडी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को निभाना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें मुझे तो कहीं कोई उनका कोई काम या उनका कोई इस पे निगरानी या कोई रोल जो है वो नजर नहीं आया। लेकिन 74th को अभी तक उन्होंने होल्ड रखा हुआ है। 74th को होल्ड रखने से ये हो गया कि शहरों के अंदर जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे मसले हैं हमारे जिनका इमीडिएट जो डिसीजन जो है करना चाहिए था सरकार को या उसके अलावा सरकार के बैठाई हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो होल्ड होने की वजह से वो सारी जो स्कीमें जो हमने अपने अपने टाउन्स के अंदर हमें एग्जीक्यूट करनी थी या करवानी थी टाइम के साथ, वहां पे वो उस मेयार का कॉपरेशन जो है वो म्युनिसिपैलिटी को नहीं मिला। हमारी एलजी या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है ये पब्लिक के फेवर में ज्यादा काम करेंगे, तो हमें भी लगा कि हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन जैसा कल आपने देखा कि उधमपुर का जो रेजिग्नेशन हुआ है उसकी कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ एक ही वजह थी कि जो कॉपरेशंस की जरूरत थी वो कॉपरेशंस नहीं मिल पाया। देखा है कि जो ऑफिसर्स लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट में हैं, उन्होंने अपनी मनमानी से सारा निजाम चलाया है और उनकी मनमानी जो है वो पब्लिक के हक में बहुत ज्यादा हमें देखी नहीं गई। म्युनिसिपैलिटीज के अंदर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब जब हम इतने मतलब इस मैयार पे पहुंचे हैं तो हम ये समझते हैं कि हम तमाम लोग कोई बड़ा फैसला इस वक्त हम लेने के मूड में हैं। सुबह भी मेरी कम से कम 4-5 जो हमारे सीनियर प्रेसिडेंट्स थे उनसे बात हुई है और सबने यही बात कही है कि हम इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज टोटल डिफेक्ट हो रही हैं और ये डिफेक्ट होने का जो कारण है वो सरकार है। सरकार ने बैठाए हुए जो हमारे चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या उसके नीचे के लोग हैं उनको पूछ नहीं रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस नए जम्मू कश्मीर की बात करती थी उसमें उन्होंने किस मेयार तक अचीवमेंट की, अगर नहीं की है तो क्या वजह है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो होने थे या अभी पाइपलाइन में है, लेकिन उनको डिले करने का मकसद मुझे समझ नहीं। एक इश्यू यहां पे हुआ वो भी इसी वजह से हो गया कि ये जमीन म्युनिसिपैलिटी की नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमने अपने एतबार पे यहाँ पे चाहे वो पटवारी हूँ, चाहे वो बैठे हुए यहाँ पे एसओज हूँ रेवेन्यू की, चाहे वो तहसीलदार साहब हूँ या उससे ऊपर तमाम लोगों को के साथ मिलकर हमने लैंड के मसले को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। चाहे वो स्लाटर हाउस हो, चाहे वो हमारे ये मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट बनने हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट लगना हो, ये सारे प्रोजेक्ट म्युनिसिपैलिटी रजौरी के पास इस वक्त अवेल्ड है, सैंक्शन है, लेकिन लैंड के इशू पीस ऑफ लैंड ना होने की वजह से, जमीन ना होने की वजह से ये सारे के सारे होल्ड ऑन है। हमने जितने भी प्लान इस साल बना के भेजे थे कपेक्स से हमारे म्युनिसिपैलिटीज को मिलने थे, काउंसिल्स को और कमेटीज को। काउंसिल्स का वो ज्यादा बड़ी अमाउंट के थे और कमेटीज के उसके 50% आधे अमाउंट के थे, लेकिन जितने भी प्लान यहां से गए हैं एक भी प्लान हमें वापस नहीं आया। हैरानगी होती है, हम आए दिन कभी डायरेक्टर साहब को फोन करते हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को फोन करते हैं, कभी जो बाकी अथॉरिटीज में वहां पे ऑफिस में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको खुद भी पता हो इसका क्या करना है। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ और आज हमारे साथ हैं म्यूनिसिपल कौंसिल राजौरी के प्रेसिडेंट और एक बड़े ही आला दर्जा के सियासतदान जनाब आरिफ जट साहब। आज हम इनसे म्यूनिसिपल कौंसिल के मुतल्लिक बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज इनको काफ़ी अरसे से इन्होंने म्यूनिसिपलिटी को संभाला हुआ है और काफ़ी हमें तब्दीलियां भी नज़र आई हैं और कुछ खामियां भी अभी बकाया हैं जिनको अभी तब्दील होना बाकी है, जिनको तब्दील करना भी है अभी तक। और उसके अलावा कुछ सियासी बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे म्यूनिसिपलिटी के मुतल्लिक। आरिफ साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आरिफ साहब, अगर हम बात करें इस वक्त म्यूनिसिपल कौंसिल की या ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, इस वक्त काफ़ी अरसा हो गया है, इस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं आप लोगों के पीरियड्स को, और काफ़ी तब्दीलियां भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी तब्दीलियां होनी भी हैं अभी तक, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के जो है अभी अंडर जो है वो इस प्लान में चल रहे हैं, इस वक्त कुछ ऑन गोइंग है, सब कुछ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट के मतलब, जो गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी होती है, जो
अर्बन लोकल बॉडीज को देखती है, जिसमें जैसे डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल का सेक्रेटरी है, या ओवरऑल जो सिस्टम होता है, उसकी अगर हम बात करें तो उनका क्या रोल रहता है आप लोगों के साथ? देखो, असल मसला ये है कि जो ये हमारी जितनी भी यूएलबीज की अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर जितने भी इश्यूज रहे हैं या इस वक्त हैं, उन सारे का जो भी हम यहाँ से कोई ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं या काउंसिल पास करती है, तो वो इश्यूज जो है वो यहाँ से डायरेक्टर ऑफिसर फिर होते हुए वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास पहुँचते हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूरा जम्मू कश्मीर देखना है, चाहे वो कश्मीर की म्यूनसिपलिटीज़ हों, चाहे वो जम्मू सूबा की म्यूनसिपलिटी हों। लेकिन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल से हमारे एक ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है काउंसिल बनने से पहला। अभी हमें जैसे 2019 1 जनवरी से जो है वो म्यूनसिपलिटीज एम्पावर्ड हैं और 3.5 साल लगभग हम पूरे हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना म्यूनसिपलिटीज के अंदर इस वक्त हम काम करने की गुंजाइश है लोगों की जरूरत के मुताबिक, उतना रिस्पांस हमें नहीं है। हमने बहुत बार कोशिश की है, आए दिन हम कोशिश करते हैं, और मुझे भी नहीं लगता कि जनाब, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का टेन्योर रहता है, उसके बाद कोई नया आदमी आता है तो सब लोग अपने अपने उस वक्त का जो है वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर डायरेक्टर्स तो जब से हम 2019 से लगभग ये हमारे चौथे 5वें डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एक ही। और मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका ग्राउंड पे नजर ना आना ये म्यूनसिपलिटीज़ के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और राजौरी के अंदर, ये तमाम म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर इस वक्त हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स या तमाम जो इसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो जितनी स्पोर्ट्स की हमें ज़रूरत थी उतनी करते। ये यहाँ ये समझा जा सकता है कि क्या जो म्यूनसिपलिटीज़ का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी या अथॉरिटी जो ओवरऑल है, क्या उन आपस में इनका जो तालमेल नहीं है? नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि इसमें कि सरकार को म्यूनसिपलिटीज़ को लेके जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, सरकार उसमें कहीं ना कहीं कोताही कर रही है। और वो एक वजह है, जब किसी इंसान को कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो जितने भी हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, उनको पता है हमने दोबारा कल इलेक्शन लड़ना है। लोगों का सुबह शाम दिन को मिलना या प्रॉब्लम्स जो है वो आए दिन जो सामने नजर आ रही हैं, उनको लेके हमारे जो लोग हैं वो उनको रहता है कि कुछ ना कुछ हम करें लोगों की वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट में, हर शोबे में। म्यूनसिपलिटीज के तो डेवलपमेंट के अलावा, जो पब्लिक डेवलपमेंट के अलावा म्यूनसिपलिटीज के बहुत सारे मसले हैं जो लोगों के लिए ही हैं, लेकिन वो करने बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में सरकार ने जितना रोल म्यूनसिपलिटीज को लेके इस वक्त एलजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को निभाना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें मुझे तो कहीं कोई उनका कोई काम या उनका कोई इस पे निगरानी या कोई रोल जो है वो नजर नहीं आया। क्या आप समझते हैं कि 74th अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से आप लोगों को ओवरऑल जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपलिटीज को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखो, ये बात सही है कि 73rd जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद पंचायतों के अंदर सरपंचों ने अपने हिसाब से काम किया और कई जगहों पे हमने देखा कि पंचायतों के अंदर अच्छा काम हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि 73rd जो है वो सरकार ने उस वक्त इम्प्लीमेंट की जब ये पंचायत सिस्टम बना या उससे पहला। लेकिन 74th को अभी तक उन्होंने होल्ड रखा हुआ है। 74th को होल्ड रखने से ये हो गया कि शहरों के अंदर जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे मसले हैं हमारे जिनका इमीडिएट जो डिसीजन जो है करना चाहिए था सरकार को या उसके अलावा सरकार के बैठाई हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो होल्ड होने की वजह से वो सारी जो स्कीमें जो हमने अपने अपने टाउन्स के अंदर हमें एग्जीक्यूट करनी थी या करवानी थी टाइम के साथ, वहां पे वो उस मेयार का कॉपरेशन जो है वो म्यूनसिपलिटी को नहीं मिला। गुज़िश्ता कल उधमपुर में जो आप ही के एक साथी म्यूनसिपलिटी के एक प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिजाइन किया, अपनी काउंसिल से कमेटी से रिजाइन किया। हालांकि बाद में उनके रिजाइन को माना नहीं गया, इंतजामिया ने, गवर्नमेंट ने उनके रिजाइन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड है क्योंकि जो म्यूनसिपलिटीज हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ये सारा इस किस्म के कदम उठाए जा रहे हैं? मैं समझता था कि जब ये म्यूनसिपलिटीज बनी तो उस वक्त एक अमूमन बात थी लोगों के अंदर, चाहे वो इलेक्टेड थे या उसके बाद जो काउंसिल्स कमेटीज बनी, कि इस वक्त सरकार नहीं है, पब्लिक सरकार नहीं है, तो ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो इस वक्त हमारी एलजी या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक के फेवर में ज़्यादा काम करेंगे। तो हमें भी लगा कि हो सकता है ऐसा ही हो,
लेकिन जैसा कल आपने देखा कि उधमपुर का जो रेजिग्नेशन हुआ है उसकी कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ एक ही वजह थी कि जो कॉर्पोरेशंस की जरूरत थी वो कॉर्पोरेशंस नहीं मिल पाया। देखो बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लैंड्स दरकार है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन में इस वक्त हम काम कर सकते हैं, वहां पे इस वक्त एक स्कोप और गुंजाइश है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करें, लेकिन जब जमीन नहीं होगी तो काम कैसे होगा। प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे होल्ड रहते हैं, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट जो करवाने का जो काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सरकार का है, सरकार उसमें जितना कॉर्पोरेशन की जरूरत है वो नहीं करती है। और दूसरा मैंने एक चीज देखी है कि जितना भी जब से ये सारा निजाम जो है वो अपना पब्लिक गवर्नमेंट ना होने के बाद जो चला है, उसमें हमने देखा है कि जो ऑफिसर्स लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट में हैं, उन्होंने अपनी मनमानी से सारा निजाम चलाया है और उनकी मनमानी जो है वो पब्लिक के हक में बहुत ज्यादा हमें देखी नहीं गई। उनका अपना निजाम है, उनका अपना तरीका है काम करने का, और जो सुनवाई थी जितनी चाहे वो उधमपुर म्यूनिसिपैलिटी हो, जम्मू कश्मीर की तमाम म्यूनिसिपैलिटियां हों, उस मेयार की सुनवाई नहीं हुई। और वही एक वजह रही है कि उन्होंने कल रिजाइन किया और उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, फिर रिजाइन बैक हुआ। लेकिन कैटेगरिकली मैं आपको ये कहूं कि म्यूनिसिपैलिटीज के जम्मू सूबा के हम जितने भी 36 म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं, हमारी आपस में बातचीत होती रहती है और हम तमाम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। पिछले 2 साल से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारा है, तो मीटिंग किसके साथ वो उनकी हो रही है हमें कोई पता नहीं है ना। डायरेक्टर्स हमारे हैं, इन लोगों को म्यूनिसिपैलिटीज के प्रेसिडेंट के साथ बैठना चाहिए था, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ और काउंसलर के साथ भी बैठना चाहिए था। एक जिले की म्यूनिसिपैलिटीज के साथ अगर ये बैठते तो उनके इश्यूज को सुनते, वो इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, ऐसे इश्यूज नहीं है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकते। आज पानी का बहरान है, आज बिजली का बहरान है। आज देखिए जब जैसे ये अपना इन दिनों में ये बारिशें हुई, बारिशें होने के बाद कई जगहों पे पानी के जो जितने हमारे जो निज़ाम था उसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब सब इस वक्त टाउन के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी के पास है। हमें लोग पूछते हैं कि हमें पानी दो, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़के इस वक्त हम एक रोल कर रहे हैं, लेकिन जब उस चीज को कोई कंटेंडिंग डिपार्टमेंट सुनेगा नहीं, अगर डिपार्टमेंट के पास तब बात आएगी जब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के पास हम बैठेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पे काफी सारे कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी शाम के वक्त आते हैं, 2 दिन वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, इंप्लॉइज के साथ बैठते हैं और यहां से वापस चले जाते हैं। तो कौन उनसे बात करेगा? या कोई आदमी है जिसको किसी को पता लगता है वो खुद उनके पास पहुंचता है, और जिस वे और जिस बिहेव से वो बात करते हैं वो मुझे नहीं लगता कोई काम वाला या कोई मतलब को लगता हो कि ये कोई काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिला जुला के इस वक्त म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब जब हम इतने मतलब इस मैयार पे पहुंचे हैं तो हम ये समझते हैं कि हम तमाम लोग कोई बड़ा फैसला इस वक्त हम लेने के मूड में हैं। सुबह भी मेरी कम से कम 4-5 जो हमारे सीनियर प्रेसिडेंट थे उनसे बात हुई है और सबने यही बात कही है कि हम इस वक्त म्यूनिसिपैलिटीज टोटल डिफेक्ट हो रही है, और ये डिफेक्ट होने का जो कारण है वो सरकार है। सरकार ने बैठाए हुए जो हमारे चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या उसके नीचे के लोग हैं, उनको पूछ नहीं रही है, और वो खाली वहां पे बैठे हुए हैं किस चीज को लेके, किस जहन को लेके, हमें उसकी समझ नहीं चल पाई। 370 को हटाने के बाद हुकूमत हिंदुस्तान या मरकजी सरकार के हैं अगर, तो उनका दावा था कि एक नया जम्मू कश्मीर की जो है वो बुनियाद रखी गई है, एक नए जम्मू कश्मीर को पैदा किया गया है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, डेवलपमेंट होगी, आवाम की ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा, हल किया जाएगा, सब कुछ होगा। आप नहीं समझते कि क्या वो सिर्फ एक बातें थी, वो सिर्फ जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बड़ी बड़ी तकरीरें थी जो सिर्फ एक रिकॉर्ड रूम के अंदर बंद रहकर रह गई हैं? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंशूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट करें और वो सारी चीजें जो वहां के लोगों को चाहिए वो हम वहां पर पहुंचा पाए। लेकिन जो इस वक्त हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में और जो सरकार में बैठे हुए जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की मनमानी की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। मेरे ख्याल में मैं तो यूं कहूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड लोग हैं, उसमें मोस्टली प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन तमाम को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस नए जम्मू कश्मीर की बात करती थी उसमें उन्होंने किस मेयार तक अचीवमेंट की, अगर नहीं की है तो क्या वजह है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो होने थे या अभी पाइपलाइन में है, लेकिन उनको डिले करने का मकसद मुझे समझ नहीं आता। मैंने कई बार पहला भी ये कहा है कि इस वक्त बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये जम्मू कश्मीर सरकार के जो इस वक्त
टाइम के साथ एग्जीक्यूट जाने चाहिए थे। लेकिन छोटे छोटे मामलात में जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं सुनी गई तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो कि तू हैं। मैं कहता हूं कि हम अगर लोगों को बेसिक चीजें नहीं दे पाएंगे तो हम उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने यहां पे फ्लाईओवर बना दिए, हमने वहां पे हाईवे बना दिए, हमने यहां पे बड़े बड़े काम किए। वो कामों की भी जरूरत है, आज वक्त कौन सा है, लेकिन इन चीजों से बुनियादी काम का हल नहीं निकलेगा। हमें पता है कि अभी हमारे शहर के अंदर बहुत सारे काम हमें कर रहे हैं और 370 और 35 के हटने के बाद जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अपने लोगों की डेवलपमेंट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स का फायदा उठाएं, उसका जिस मयार तक फायदा उठाना चाहिए था उसमें काफी कमी देखने को मिली। म्यूनसिपलिटी की रजौरी म्यूनसिपलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड भी रिक्वायर्ड है, आपको हमने सुना भी है। और जहाँ तक हमें लगता है कि उनके प्रोजेक्ट बहुत सारे आपके पास आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनको स्टार्ट नहीं किया गया है और कारण यही लगता है कि आपको अभी तक लैंड जो है रिक्वायर्ड नहीं हुई है। तो क्या समझते हैं आप, क्या इसमें इंतज़ामिया का ढीलापन है या कहीं ना कहीं अवामी सतह पर जो है कुछ लोगों की नाराजगियां हैं? देखो, लैंड हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमने यहाँ से उनके डीपीआर वगैरह बनाए और वो प्रोजेक्ट यहाँ लाए। अब उनकी एग्जीक्यूशन के लिए जमीन चाहिए, जमीन म्यूनसिपलिटी के पास है नहीं है, म्यूनसिपलिटी के नाम पे लैंड नहीं है। एक इश्यू यहाँ पे हुआ, वो भी इसी वजह से हो गया कि ये जमीन म्यूनसिपलिटी की नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमने अपने एतबार पे यहाँ पे, चाहे वो पटवारी हूँ, चाहे वो बैठे हुए यहाँ पे एसओज हूँ रेवेन्यू की, चाहे वो तहसीलदार साहब हूँ या उससे ऊपर, तमाम लोगों को के साथ मिलकर हमने लैंड के मसले को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त हमारे चल रहे हैं या रुके हुए हैं, जो चल रहे हैं वो भी लैंड हमारे नाम पे नहीं, जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, रुके हुए हैं, उसके लिए भी लैंड के इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हुए। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए और हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ जल्द से जल्द कोई फायदा लेगी, कोई फैसला लेगी, क्योंकि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। अगर ये हम कहेंगे कि हम कहते रहेंगे और वो सुनते रहेंगे या हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, कहने से भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में, चाहे वो यहाँ की इंतजामिया हो या ऊपर बैठी सरकार हो, उसके लिए किसी भी हद तक ये उसके हक में नहीं होगी। अगर ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगते हैं तो तैयार होते हैं तो इसका फायदा किसको है? आज की सरकार को है, एडमिनिस्ट्रेशन को है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को है। अगर इनको होल्ड रखोगे तो कब आने वाली जब कोई सरकार बनेगी, ये तो फिर उनके खाते में पड़ गए। जो मेहनत आज हम कर रहे हैं, जो मेहनत या जो लोगों की रिक्वायरमेंट, जो जरूरतें आज हैं, तो अगर आज फुलफिल नहीं होंगी तो उसका मतलब क्या निकलेगा? फिर तो ये सही बात है। अभी तक हमें रजौरी के अंदर कोई भी लैंड किसी भी जगह से हमें जो मिलनी थी वो नहीं मिली। स्वच्छ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, यहाँ भी आपकी क़यादत में हमने देखा है बहुत सारी रैलीज भी हुई हैं, प्रोग्राम्स भी हुए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए हर किस्म की जो है वो आपने यहाँ पे मूवमेंट चलाई है, तहरीक चलाई है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी जगह जगह पे जो है वो डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, और क्या कब उन चीज़ों से लोगों को या सोसाइटी को निजात मिलेगा? मैं तो समझता हूं कि इस वक्त एक बड़ा अच्छा वक्त है कि स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि रजौरी को उसकी जरूरत है। हमने 2 मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट 2-2 करोड़ के बनाए हैं, उनके साथ अब पिट्स वगैरह बनने हैं। उन पिट्स के लिए हमें कम से कम 6-7 कनाल जमीन चाहिए, और वो जमीन भी हमें चाहिए थी कि जो पेरिफेरीज में हो, सिटी के अंदर ना हो, जहाँ पे आवाम या लोग रहते हो। हमने कोशिश की है, हमारे लेटर्स इस वक्त भी हमारे जो है वो हमने चिट्ठियां वगैरह निकाली हुई हैं, बल्कि जाके कई जगहों पे भी लैंड भी हमने देखी है। हमें उम्मीद है कि वो जल्द लैंड हमारे नाम पे होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चाहे वो स्लॉटर हाउस हो, चाहे वो हमारे ये मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट बनने हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट लगना हो, ये सारे प्रोजेक्ट म्यूनसिपलिटी रजौरी के पास इस वक्त अवेल्ड है, सैंक्शन है। लेकिन लैंड के इशू, पीस ऑफ लैंड ना होने की वजह से, जमीन ना होने की वजह से ये सारे के सारे होल्ड ऑन है। और मेरी आज भी ये गुजारिश रहती है सब जगह पे कि हमें ये कलेक्टिव तौर पे ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जमीन जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे जो म्यूनसिपलिटी को दरकार है या जिस भी डिपार्टमेंट को दरकार है वो मिलनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर रजौरी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किसी के पास है तो वो म्यूनसिपलिटी के पास है। काफी सारी जगहों पे हमारे काम चल रहे हैं, जो काम हमारे चल रहे हैं, हम उन कामों पे चुप करके बैठ जाएंगे तो हम ये नहीं समझ सकते कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। रजौरी के अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी।
हमारा था कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स अगर टाइमली बनते हैं तो इनसे बहुत सारा पैसा म्युनिसिपैलिटी को वापस आना है, और वो पैसा हम यहां पे लोगों के छोटे बेसिक इश्यूज पे लगाते, और शहर के अंदर तमाम बसने वाले जो लोग हैं पूरे 17 वार्ड्स के, उनको एक बेहतर रास्ता, बेहतर सैनिटेशन, बेहतर ड्रेन्स, और जहां कहीं भी छोटे मोटे टूट फूट हैं उन सबको हम दुरुस्त कर पाते। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। म्युनिसिपैलिटी अब उस मेयर तक पहुंची हुई है कि जहां से हम ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेन एंड ट्रेन की आपने बात की तो 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है पिछले साल का, उसके बाद इस वक्त तक का जो गैप है, इस दौरान आईडीएमटी के सिर्फ मेरे ख्याल से 17 या 18 काम जो आप लोगों ने जो टेंडर किए हैं राजौरी टाउन के अंदर, उसके अलावा जो दिगर जो प्लान होते हैं लेन एंड ट्रेन बनाने के लिए, जो दिगर स्कीम्स जो होती हैं, उनको लेकर अभी तक कोई काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। और यहाँ तक हमारे सोर्सेज का कहना है कि अभी तक सैंक्शन भी जो है आपको जो है कहीं अथॉरिटी से नहीं मिली है उसके हवाले से। सही बात है। आईडीएमटी के 17 काम थे 2-2 लाख के हर वार्ड का, जिसके टेंडर हमारे लगे हुए हैं। बाकी कुछ हमारे जो पिछले हमारे जो ऑनगोइंग काम है, वो तो बड़े प्रोजेक्ट्स का काम तो चल रहा है। हमने जितने भी प्लान इस साल बना के भेजे थे, कपेक्स से हमारे म्युनिसिपैलिटीज को मिलने थे, काउंसिल्स को और कमेटीज को। काउंसिल्स का वो ज्यादा बड़ी अमाउंट के थे और कमेटीज के उसके 50% आधे अमाउंट के थे। लेकिन जितने भी प्लान यहां से गए हैं, एक भी प्लान हमें वापस नहीं आया। हैरानगी होती है। हम आए दिन कभी डायरेक्टर साहब को फोन करते हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को फोन करते हैं, कभी जो बाकी अथॉरिटीज में वहां पे ऑफिस में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको खुद भी पता हो इसका क्या करना है। सरकार को चाहिए कि कोई जानकार आदमी, सरकार को चाहिए कोई काम जानने वाला, एक कोई प्रोफेशनल ऑफिसर जो है वो इन जगहों पे बैठाया जाए, जो प्लान्स लेने तक मसले हल नहीं होते, प्लान्स को लें भी और प्लान्स को वापस भी करें। अभी तक जो इस साल का 31 मार्च की बात है, उसमें सिर्फ प्लान्स लिए गए, प्लान्स को वापस जो है अप्रूव करके वापस जो भेजना था वो नहीं की बजाय उन्होंने करना क्या था कि उनके पास टोटल बजट क्या है उसके हिसाब से म्युनिसिपैलिटी वाइज ऑथराइज करना था। और आजकल तो अकार्ड भी म्युनिसिपैलिटी काउंसिल यहां पे खुद करती है। उन ऑफिस के अंदर इसका तो कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक अपने आप को बिजी दिखाना और ग्राउंड पे कुछ भी ना होना, इससे कोई डेवलपमेंट का हम किसी जगह पे कोई बात नहीं कर पाएंगे। हमारे ऑफिस की बात यह है कि पूरा दिन उनको फोन उठाने की फुर्सत नहीं है, फोन पे बात करने की भी उनको फुर्सत नहीं है, मिलकर भी किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। मतलब इतना बिजी शेड्यूल है उनका। लेकिन जहां पे हम लोगों की बात करते हैं काउंसिल्स के अंदर, तो वहां पे उनका हाल बुरा है। और मैं तो ये समझता हूं कि आपके माध्यम से और तमाम राजौरी के जितने लोग हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटीज की अथॉरिटीज अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगी तो हम एक कोई बड़ा फैसला लेंगे और इनको एहसास करवाने के लिए और सरकार को जिम्मेवार ठहराने के लिए हम सरकार के सामने खड़े होकर भी बात करेंगे। इस वक्त तक आपका जो जितना भी हमने जो इंटरव्यू किया, जो भी आपको सवालात किए, उन सब का जो मैंने निचोड़ ये निकाला वो ये है कि कहीं ना कहीं इन सारे सिस्टम को तबाह करने में ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा रोल है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन जरूरी है ताकि हमें ब्यूरोक्रेसी से, बाबूशाही से जो है आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, आम लोगों को जो है वो राहत मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में एक ऐसा वक्त है कि यहाँ पे ऑफिसर्स तो हैं लेकिन काम कुछ नहीं। और अगर कोई ऑफिसर्स काम कर भी रहे, हो भी रहे, तो वो अपनी मजाज और चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि इस वक्त गवर्नर रूल का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं निकलना चाहिए था कि ऑफिसर्स पिक एंड चूज करके अपने लोगों के काम करें। ये एक ऐसा वक्त था जब लोगों को डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी होप थी और हो भी सकती है इस वक्त डेवलपमेंट। सिर्फ ये था कि अब सरकार होती है, सरकार के पास एक कंट्रोल होता है कि जो ऑफिसर्स अच्छा काम नहीं करेगा वो उसको रिप्लेस करेंगे, नए को लाएंगे। अभी जो सरकार के साथ अगर इस तरह का कोई कहीं पे प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार तक ये बातें पहुंचती है। ये मुझे लगता है कि सेक्रेटरीट के अंदर ये होता होगा कि बहुत कुछ हो रहा है। एलजी साहब को या उनके गिरदोनवा जो काम कर रहे लोग हैं उनको लगता होगा कि सारी चीजें ग्राउंड पे बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि रिपोर्टिंग तो वही देते हैं, है ना। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये तो वहां पे पहुंच नहीं पाते। तो कितना अच्छा होता है अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको लेके एलजी साहब खुद
साल में कम से कम एक बार, है ना, 22 दिन ही निकलते हैं सारे इसको देखते, तो एक डेवलपमेंट का इंप्रेशन डेवलप होता। और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, तो वो इस रोल को आगे बढ़ाते, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं ग्राउंड पे, लेकिन वो इस वक्त पब्लिक गवर्नमेंट ना होने की वजह से वो नहीं हो रही है। असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, और असेंबली इलेक्शन और पब्लिक सरकार ही इस निज़ाम को जो है वो दुरुस्त कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त का जो हमें जो मिला हुआ इस वक्त जो निज़ाम है वो पब्लिक के हक का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ये थे हमारे साथ आज मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी के, और बड़े एक कदावर नेता भी हैं, लीडर भी हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये म्यूनसिपलिटी से हटकर भी जो है दूर दराज के जो देहात हैं, गांव हैं, वहाँ भी ये अपनी सर्विस को सर्व करते हैं वहाँ पे, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। कहने का मतलब ये है, इनकी जो पूरी बातें हमने आज इनसे की, कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सिस्टम इस वक्त पूरी तरीके से डिफंक्ट पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेसी ने सारा निज़ाम तबाह करके रखा है। मैं मरकजी सरकार से भी अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे असेंबली के इंतखाबात जो है करवाए जाएं, ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ कागजों में और तकरीरों तक ही जो तमाम तर वादे जो हैं वो महदूद हैं, लिहाजा उन्हें प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं। जेके आवाज न्यूज के साथ जुड़े रहें, और मजीद इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई पर्सनैलिटी के साथ नए प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने रूबरू होंगे। शुक्रिया, आदाब।